आइए अभी हम हमारा जो एयर डिस्टेंस है उस पर बात करेंगे। जो हमारा एयर डिस्टेंस है ना, उस पर बात करेंगे। वन एंड सेकंड 2, थर्ड 3, फोर्थ और a fifth may have say continuously after and after speaking to you first layer, second layer, third layer, fourth layer and fifth layer। हमें कमेंट्स में कुछ हमें वीडियो में कुछ कमेंट्स आए। सर बोले आपकी जो आवाज है वो वॉइस है वो ठीक से नहीं आती है। आएंगी, थोड़ी थोड़ी बदल कर आ जाएंगी, समय लगेगा उसके लिए। तो ये है समताप मंडल। समताप मंडल। ये है शोभ मंडल। शोभ मंडल। ये है मध्य मंडल। मध्य मंडल। ये है बाह्य वायु मंडल और ये है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। जो हमारी जो एटमॉस्फेरिक है, ऑक्सीजन की लेयर है, वो ऐसी तैरती रहती है। किस पे कितना ये है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन कहाँ तक है, विमान और ओजोन कहाँ तक पाई जाते हैं, उल्का पिंड कहाँ तक पाई जाते हैं, हमारी सैटेलाइट और रेडियो जो टेलीकम्युनिकेशन है वो भी कहाँ तक पाई जाती है। तो इस पर हम आज चर्चाएं करेंगे। ये ऐसी चीजें है हमारी एयर लेयर में। एयर लेयर में ये यहाँ पे शोभ मंडल यहाँ पर आएगा और समताप मंडल ये यहाँ पे आएगा। मैंने ऊपर नीचे लिख लिया है। तो ये समताप मंडल है ना, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन आएंगी। हमारी ऑक्सीजन तैरती रहती है सबसे ज्यादा इफिशिएंट के ऊपर।
इफिशियंसी के ऊपर, इफिशिएंट के ऊपर यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या पाया जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। समताप मंडल में क्या पाए जाते हैं? समताप मंडल में पाए जाते हैं विमान, एयर, एरोप्लेन। और क्या पाए जाते हैं? एरोप्लेन के साथ साथ ओजोन लेयर, जो ओजोन गैस रहती है वो ओजोन गैस। मध्य मंडल में क्या पाया जाता है? ये यहाँ पे उल्कापिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उल्कापिंड, जो कि छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो हमारी जो ये मध्य मंडल है, जो उन्हें वहां पे रोक के रखती है, ताकि वो बड़े बड़े पत्थर जमीन पे ना गिर जाए, कुछ हानियां ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे उल्कापिंड पाए जाते हैं। या इससे प्रश्न आती ही है, आते मतलब आती ही है। सिविल सर्विस रहे, एसएससी, जीडी, आरआरबी रहे, कौन सी भी एग्जाम रहे, एमपीएससी भी क्यों ना रहे, उसमें भी आते हैं। बाह्य वायुमंडल में क्या पाया जाता है? यहाँ पे सैटेलाइट, रेडियो, यहाँ पे दूरध्वनि वाले जो हमारे उपक्रम है वो यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं। और यहाँ पे ही सैटेलाइट स्थापित करके हमारी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, कोई भी सैटेलाइट रहे। और बहिर्मंडल में पाया जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हेलियम, हेलियम गैस, जो कि सूर्य में बहुत प्रमाण से मिली जाती है। ठीक है। और कुछ रहा तो हमें बताइए कमेंट में, ऐसी चुपचाप ना रहे, हमसे बातें कीजिए, कुछ शेयर कीजिए, ताकि हम अपनी गलतियां समझ सके। जो हमें कमेंट करता है उनका फिर से मैं शुक्रिया गुजार करना चाहता हूं। जिससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमें है ना, कोई कुछ भी कहे, हमें बुराई के साथ कभी नहीं जाना चाहिए, बुरे विचारों से के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। फिर हमारा किसी के साथ साथ किसी का साथ छूटे भी तो सही रहेगा, क्योंकि जो अच्छी साथ मिलती है ना, उससे ही अच्छे बनते हैं। ये है नदी, ये क्या है? नदी। ये है चाप झील, चाप झील। ये कब बनती है चाप झील? जब नदियों में बहुत सा पानी आ जाता है, अचानक बाढ़ आ जाती है, तो जो ये चाप झील है ना, नदी का प्रवाह के साथ साथ अपना अलग रास्ता बना देती है।
अपना अलग रास्ता बना देती है, तो उसे हम चाप झील कहते हैं। इसको बोलते हैं हम विसर्प, विसर्प। और इसको हम बोलते हैं तटबंध, इसको हम बोलते हैं तटबंध। तो हमेशा ही आप तो ये ख्याल में रखिए विसर्प क्या होता है और चाप झील क्या होती है। चाप झील के तहत क्वेश्चन आते ही आते हैं, सिविल सर्विस में भी आते हैं, सिविल सर्विस में। तो आप इन्हें ख्याल में रखिए। विसर्प से तो कम ही पर क्वेश्चन आएगा, तटबंध से भी, पर चाप झील से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चाप झील क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया। मैं फिर से बता दूं कि जो नदी का प्रवाह, पानी का प्रवाह हद से ज्यादा गुजर जाता है, तो कुछ जो पानी है ना वो अपना अलग रास्ता बना देती है और वहां पे अपना जो ये है बसेरा है वो समा देती है, तो उसे हम चाप झील कहते हैं। जो ये सिविल सर्विस वाले हैं ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद है, हद से ज्यादा फायदेमंद है, हद से ज्यादा फायदेमंद है।